इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी श्रोताओं को संतु भैया और पीयूष भैया की राम राम। राम राम। और पीयूष भैया कैसे हैं? बढ़िया संतु भैया, आप सुनाइए आज कहाँ चल रहे हैं अपन? भाई आज देखो शनिवार का दिन है और माह का अंतिम शनिवार आज है, ये तो आप जानते ही हैं। और आज अपना कार्यक्रम कौन सा होता है पीयूष भैया? भैया आज जो है माह के अंतिम शनिवार को हमारा कार्यक्रम होता है आकाशवाणी गांव में। हाँ, आकाशवाणी गांव में होता है। तो अपने किसान भाइयों को आज कौन से गांव ले चल रहे हो आप? भैया आज हम चल रहे हैं ग्राम कपरवाड़ी। कपरवाड़ी? हाँ भैया। अच्छा, ये झंडा वगैरह होते हुए जाते हैं, है ना, गंगई वगैरह? भैया बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलो तो फिर देर किस बात की है हमारे किसान भाइयों को, आज भाई हम जा रहे हैं तो पीयूष भैया। हाँ भैया। और गाड़ी तैयार जैसी होती है तो वैसे अपन निकल जाएंगे अपने किसान भाइयों को भाई लेकर ग्राम कपरवाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो चलिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हाँ। अपन दोनों निकलते हैं ग्राम कपरवाड़ी की ओर। देखो भैया भर दोपहरी भी हो रही है ना? हाँ। तो अपने हेलमेट वगैरह या ऐसा कुछ व्यवस्था पानी आने की रख लेना, तो भाई पानी की प्यास लगे तो पानी आनी पी लेंगे अपन लोग, क्योंकि भाई गर्मी का दिन चल रहे हैं, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ हमें चलना है और हेलमेट तो रखना ही है और हाँ। गर्मी से भी बचना है और साथ में बिल्कुल। पानी भी रखना है। हाँ हाँ हाँ, तो चलें? चलिए भैया चलते हैं ग्राम कपरवाड़ी की ओर। यार बड्डे, सुन रहे हैं कि अपने मरवाड़ा में गाड़िन को बहुत बड़ो मेलो लगो है। सही सुन रहे, सुनील ग्रुप को ऑटो एक्सपो मेला लगो है। सही कह रहे भैया, का मिल रहे होते? अरे उते 5 स्टार रेटेड भरोसेमंद टाटा कार है, बिजली बारे स्कूटर, मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर भी हैं, और तो और धंधा के लाने लाइट कमर्शियल गाड़ियां भी हैं, सब कछु एक ही छत के नीचे। जो तो बहुत ही गजब है, पर जे है कहाँ और कब तकन? पता नोट कर लियो, छिंदवाड़ा रोड नायरा पेट्रोल पंप के सामने अमरवाड़ा। बस 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक है, जल्दी चलो, मौका निकर ना जाए। पीयूष भैया। हाँ संतु भैया। देखिए हम पहुंच गए हैं ग्राम कौन सा? कपरवाड़ी। कपरवाड़ी। और इस बार देखिए ग्राम कपरवाड़ी जैसे हम पहुंचे थे तो रास्ते में क्या क्या मिला था, जरा बताओ जरा। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो हमें मिला था ग्राम झंडा। झंडा से आगे चले तो भैया झंडा से हम आगे बढ़े तो हमको मिला गंगई, और फिर गंगई आते आते कपरवाड़ी आते आते रास्ते में हमको मिला केवलार। और जब रास्ते से अपन पहाड़ी से उतर रहे थे तो कितना अच्छा विंगम दृश्य जो हमको दिखा भैया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तामिया तरफ जा रहे हैं, और ऐसी पहाड़ी से नीचे उतर मनोरम दृश्य था। चलिए अब ग्राम जैसे पहुंच चुके हैं अपन कपरवाड़ी, तो अपने एक ये देखिए हमारे युवा कृषक हैं और खेतों में कुछ काम कर रहे हैं। तो चलिए इनके पास चलते हैं और इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। हाँ हाँ भैया, राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद चंद्रवंशी। गंगा प्रसाद जी। गंगा प्रसाद जी, ये हम खेती जो देख रहे हैं आप ही की है जी। कितने एकड़ है? 12 एकड़। 12 एकड़ है। अच्छा, अभी जो हमारा रबी का मौसम चला तो फसल हम देख रहे हैं कैसी क्या है? गेहूं की फसल आपने लगाई थी, और ये जो इसके अवशेष जो बचे हुए हैं इसका क्या करने वाले हैं आप? अभी तो कुछ किए नहीं है अभी। और अब ये अवशेष बचे हैं तो अवशेष का भी हमें कुछ न कुछ तो करना होता है। या तो कई लोग जला देते हैं, वो जो जलाना नहीं चाहिए, कई लोग उसी को मिट्टी पलटने वाले हल से पलट देते हैं। क्या करने वाले हैं? उसको तो रोटरीवेटर चलाना पड़ेगा, और रोटरीवेटर से पूरी वो नरवाई, हाँ नरवाई के, उसके बाद 2 कल्टीवेटर मार देंगे तो क्या खाद का रूप हो जाएगा? खाद का रूप हो जाएगा, उससे भूमि को फायदा ही होगा। तो हमें नरवाई जलाना चाहिए क्या नहीं जलाना चाहिए, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं जलाना चाहिए, नहीं उसमें हानि होगी। आप इसके द्वारा एक जो जनता सुन रही है आप उनको भी संदेश दे सकते हैं कि इससे क्या होता है, मतलब, और क्यों नहीं जलानी चाहिए? उसमें जमीन में कुछ तो उसमें शक्ति है वो खत्म होगी जलाने से। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है। जो मित्र कीट होते हैं जो भूमि में जो हमारी फसल को लाभ देते हैं वो एक तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जमीन भी हम देखते तो हमारी बंजर टाइप जमीन लगने लग जाती है, तो पोषणता उसकी खत्म हो जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है हास होती है उसमें।
इसलिए हमें नरवाई तो जलानी नहीं चाहिए। और एक नुकसान और होता ये भी है कि जैसे आपने नरवाई जला दिया और वो कहीं उड़ के चिंगारी कहीं दूसरी फसल पे जा बैठी तो उनका भी नुकसान होता है इसमें। बिल्कुल, वो तो पूरे सारे खेत को ही जला देगी फिर ऐसे में। चलिए, आगे की क्या तैयारी है आपकी? कुछ जायद फसल, ये गर्मी के सीजन की कोई फसल या फिर आगे अभी खरीफ का मौसम आएगा इसमें तैयारी करेंगे आप? ये गर्मी में तो अभी 2 धनिया लगा रहा है जगह सुधार के। हाँ। धनिया लगाएंगे, धनिया के बाद फिर खरीफ की फसल मक्का कितने एकड़ में धनिया लगा रहे हैं? कोई जिसकी जैसी सुविधा हो, कोई 1 एकड़ में लगा रहा है, कोई 2 एकड़ में लगा रहा है, 2 एकड़ में लगाने का है। अच्छा, क्या धनिया से आपको लाभ होगा? अच्छा। धनिया का तो अपना काम है कोशिश करने का। पानी की क्या व्यवस्था है आपके पास? ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है, कुआं भी है। चलिए, तो व्यवस्था आपके पास है पानी की। पानी की। चलिए ठीक है, आप कुछ हमारे युवाओं के लिए या किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कुछ संदेश देना चाहते कोई हैं? संदेश किस प्रकार छोटी सी खेती में भी अधिक उत्पादन ले लें? कृषि वही अब वैज्ञानिक तरीके से करें। बहुत जैसे आप जैसे जो फल की बोल रहे लोग जी, आम्रपाली वाले लोग आए ना, ये भी एक अलग पद्धति है, तरीका है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज की आजकल लेबर मजदूर की दिक्कत है। इसको एक बार लगा दिए तो 3-4 साल जब तक भी रहेगा। इसमें लेबर चार्ज कम है। हाँ, लेबर नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। और उपज तो उसमें भी फसल में आना है, गेहूं मक्का में भी, लेकिन इसमें क्या है कि आपका लेबर चार्ज बच जाएगा। जी, हर चीज एक बार लग गई तो बगीचे तो कोई किसी भी चीज के है तो बढ़िया ही है ये। हाँ, है ना, आम के हो या फिर अमरूद के हो। चलिए, आपने जो हमें समय दिया है और हमसे बात करी, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप राम राम। राम राम। राम राम। तो संतु भैया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और मुझे पता चला है कि ये जो मकान देख रहे हैं आप सामने, हाँ। ये सरपंच जी का मकान है। अच्छा, तो चलिए फिर चलते तो हैं। हाँ, तो सरपंच जी से पहले मिल लिया जाए और फिर अपन गांव का भ्रमण तो कर ही रहे हैं, तो अपन फिर अपने किसानों से मिलेंगे। चलिए। जी देखियो, आंगनबाड़ी भी आगे चल के बच्चे लोग भाई पढ़ रहे तो उनसे भी मिल लेंगे अपन। हाँ, वो तो बहुत जरूरी तो चलिए, आंगनबाड़ी के पहले अपन सरपंच जी से मिल लेते हैं। चलिए। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम शिशिर चौरिया है। गांव के सरपंच हैं आप? जी, मेरी पत्नी है सरपंच। अच्छा, भाभी जी। भैया ये देखो, गांव की सरपंच जो हैं ये हमें मिल चुकी हैं। कौन है, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती संध्या चौरिया है। जी, आपको हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से राम राम। राम राम सर। कब से हैं आप यहाँ पे सरपंच? आपने सर 2022 से। 2022 से? जी। चलिए, बहुत अच्छा, मतलब 4 साल करीब हो ही गया है आपको, है ना? तो काफी अनुभव हो गया। क्या क्या ग्राम वालों के लिए आप योजनाएं वगैरह चला रहे हैं? सर जो भी शासन की योजनाएं रहती हैं वो सभी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश है हमारी। जैसे नाली बनवाना, पेंशन से रिलेटेड जो भी सुविधाएं मिलना चाहिए वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हितग्राहियों को पूरा लाभ मिल सके। तो क्या ग्रामवासी आपके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर? जी, आते हैं। जैसे है कि राशन जब मिलता है लोगों को, है ना, तो यहाँ पे सभी लोगों को बकायदा मिलता है राशन? हाँ सर, राशन सभी को मिलता है। कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती, जैसे कुछ लोग केवाईसी नहीं करा पाते, तो समस्या आ जाती कि उनको राशन नहीं मिल पाता, तो फिर वो हमसे संपर्क करते हैं, फिर केवाईसी के माध्यम से फिर सारी योजनाओं का लाभ दिया। तो केवाईसी क्या हर साल हमें करवाना पड़ता है, रिन्यू क्या? रिन्यू करवाना पड़ता है सर। हाँ, तो आप बताते होंगे वहाँ ग्रामवासियों की, भाई देखिए आपकी केवाईसी जो है आप करवा लीजिए, नहीं तो अनाज नहीं मिलेगा। जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका फर्ज भी बनता है कि आप जो भी समस्या होती है तो उसका समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में है तो आप करना चाहिए। और कौन कौन सी योजना के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? सर पेंशन अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे वृद्धा पेंशन, असहाय योजना के अंतर्गत पेंशन, अभिभावक पेंशन, कल्याणी पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशन की सुविधाएं थी। चलिए, आप ऐसे ही ग्रामवासियों के लिए कार्य करते रहिए। हम आकाशवाणी से आए हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपको कि आपके ग्राम में आकाशवाणी आई है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पंचायत में आए और लोगों तक जानकारियां पहुंचाओगे हमारे द्वारा दी गई सारी। जी। जैसे कोई सरपंच हमारे जो रहते हैं व्योरी ग्राम के, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर जैसे अभी सरकार एक मुहिम चला रही, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण को जो हानि पहुंचाया जा रहा है मनुष्य के द्वारा, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को ठंडा और स्वच्छ रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारी हरियाली बनी रहेगी और फिर ये आगे जो समस्या होने की है वो नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, आपको हमारी राम राम। राम राम।
पीयूष भैया, हाँ संतू भैया, आपने देखा था जब हम पहाड़ी क्षेत्र से उतर रहे थे सीधे अपने ग्राम के लिए, हाँ, तो रास्ते में पहाड़ी पड़ी थी कि नहीं? हाँ भैया, पहाड़ी पड़ी थी और मंदिर के पास टेकड़ी में बहुत सारे वृक्ष भी लगे दिख रहे थे। हाँ, तो ये वृक्षों को हमने तो देख लिया था, पर हम सोच रहे थे कि इन वृक्षों को भाई किसने लगाया होगा, इसकी जानकारी कैसे मिले, तो वो तो ग्राम में चल के मिलेगी, अपन ऐसा सोचे भी थे। मेरे मन में एक बात आई पीयूष भैया, हाँ संतू भैया, जब अपन पहाड़ी से उतर रहे थे ग्राम में आने के लिए, तो कितना अच्छा हरा भरा यहाँ पर पूरा वातावरण था, पौधे जो है बहुत ही सारे वृक्ष लगे हुए क्योंकि मेरे मन में था कि अपन कोई अपने बड़े बुजुर्ग मिलेंगे तो जरूर उनसे अपन पूछेंगे कि भाई ये जो यहाँ पे हरियाली दिख रही है और ये वृक्ष लगे हुए हैं, ये किसने लगाया है, आपने लगाए कि ग्राम में लगाए गए हैं कि कैसा है? तो ये काका जी देखो सामने दिख रहे हैं, चलो चलो हाँ, चलिए इनसे पूछते हैं। जी काका जी, राम राम। राम राम ये जी, राम कैसे राम। हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवदास चौरिया। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं। अच्छा जी, और जब आप ही के ग्राम में आ रहे थे तो रास्ते में हमको पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊपर जो पहाड़ी है इसमें बढ़िया हमको वृक्ष लगे दिखे, तो कोई हमारे बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि ये वृक्ष लगे हैं तो क्या ग्राम सरपंच सचिव मिलके लगाए हैं या ग्राम वासियों ने लगाए या फिर? भैया अब टेकड़ी में पौधा बहुत लगाते रहे जी, मगर सब मर जाते रहे। काहे मर जाते रहे? आरो में पानी च नहीं देते रहे, लगा तो देते रहे बेटा। जी ऐसे दिखा रहे हैं, तो हरे भरे दिखा रहे हैं। जी हमारे यहाँ बहु सरपंच बनी। हाँ अच्छा, हाँ उनसे अभी तो हम मिल के आ रहे हैं, हमारी बहू से। हाँ उनसे बात करके आ रहे हैं हम। हाँ। अब तो जे सरपंच बने तो मैंने कहा भैया कम से कम यहाँ पे टेकड़ी में पौधा लगाएं, और वे पौधा लगा के मैं पानी डाला था जी। कितने साल के हो गए? 3 साल के हो गए पौधे जी। जब वही तो हरे भरे दिखा रहे हैं ये। अरे पूरे जी, पूरे रोड धरे अशोक के झाड़ है और फलदार झाड़ है आम के। देखे हमने खाए जी, सब पूरा गांव खाए, बहुत फलदार वृक्ष है वहाँ पे। काहे कि एक बच्चे के जैसे पालन पड़ा थे जब कई वृक्ष बड़े होते। बहुत मेहनत लगा थे जी। देखो जहाँ ज्यादा हरियाली रहते है जी वहाँ पे बारिश भी अच्छी होत है। बारिश यार हमारी तो पहाड़ी है दादा, ये तो अच्छी बारिश होत है। और धार्मिक जैसे अपने कई त्योहार आते हैं, गणेश जी आते हैं, दुर्गा जी आते हैं, कुछ सामाजिक क्षेत्र में भी और तो उनमें भी अच्छे गायक मायक रहे हमारे गांव के। हाँ तो अब गणेश जी मड़ात है, गणेश जी में फिर भजन कीर्तन भी चला था। देखिए यदि कोई गाना वगैरह हो जाए या गीत वगैरह हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, अपन सुन लेते हैं ना। आपने इतनी अच्छी बात करी और मैंने आपके विषय में सुना, कुछ आप गीत वगैरह गाते भी हैं, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। आज मुझसे रूठ गए हैं मोरे गुइया बे, आज मुझसे रूठ गए हैं मोरे गुइया, ए गुइया तो से हम कैसे बता, संजा की बिरिया जब सैया घरे आए, मुझसे बोले ना बताए, कैसे मुँह है फुलाए जैसे रसगुल्ला खाए, मुझसे रूठ गई है मोरी गुइया बे, आज मुझसे रूठ गई है मोरी गुइया, नंदनी के देवार जैसे कलाकंत मोहे रोजई सताए, बड़े याद तो आए, मुझसे रूठ गई है मोरी गुइया बे, आज मुझसे रूठ गई है मोरी गुइया। इतना ही याद है जी। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिलके और पूछे आजा हमारी बात कहाँ तक जाए संतू भैया? पूरे भारत के अंदर जहाँ है आपकी बात है ऐसा? अरे तो सब भैया सबके राम राम जी। राम 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 राम। फिर मिले जी अब कभी। बिल्कुल, अभी तो मिले हम आप ही के ग्राम में, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये आंगनबाड़ी में जा रहे जरी हम बहन हमारी शायद बच्चे लोगों को पढ़ा रही है। अच्छा तो उनके हम देखे थे आंगनबाड़ी खुली है अभी। हाँ वे पढ़ा तो है। हाँ तो देख ले हम जाके जरी। हाँ देख लो जी, हाँ देख लो। राम राम हमारी। हाँ हाँ जी, राम 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 जी, राम राम। तो चलिए संतू भैया आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और देखो हम सबसे पहले चलते हैं अब कहाँ पे ये, क्योंकि देखो समय हो रहा है, कहीं ये हमारी बहन आंगनबाड़ी बंद करके ना चली जाए। हाँ, तो पहले हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चल के मिल लेते हैं यदि होंगी वो, तो है ना। तो चलिए चलते हैं हम आंगनबाड़ी। पीयूष भैया। हाँ संतू भैया। देखिए हम कह रहे थे ना कि आंगनबाड़ी चलना है। हाँ। अब जी आंगनबाड़ी सामने ही है, चलेगा? चलिए। बहन राम राम। जी भैया जी, राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। अजी आंगनबाड़ी आप ही चलाते हैं? जी सर। तो आंगनबाड़ी कब से चला रहे हैं आप? काफी समय हो गया मुझे। कितने साल हो गए?
15 साल करीबन। 15 साल हो गए। जी जी। अरे वाह पीयूष भैया, 15 साल का अनुभव है दीदी को। बिल्कुल। अच्छा दीदी, आपके आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं? जी मेरे पास में दर्ज बच्चे 20 हैं। अच्छा। तो ये समथिंग 16 बच्चे 15 बच्चे आते हैं जी। देते अच्छा, हैं। अनौपचारिक शिक्षा में क्या क्या सिखाते हैं आप? जैसे अनौपचारिक शिक्षा में यह है कि मिट्टी से बने वाले खिलौने हैं, हाँ, उनसे रंगों बताते का हैं। ज्ञान है। हाँ, ये हम देख रहे हैं, ये सब आपके जी, आंगनवाड़ी हाँ, में जी। रखे हुए हैं। और ये खिलौने में आकृतियां ज्ञान रहती है, जो हाँ, चौकोन है, गोल हाँ, है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ये किस रंग का है बच्चे से, ये सब चीज हम लोग बताते हैं, पूछते हैं। उस पे गीत वगैरह भी रहते हैं। हाँ हाँ। तो वो थोड़ा 2-2 लाइन के गीत रहते हैं ताकि हाँ, बच्चे भी सीख भी सके उसे हाँ, हाँ। और गुनगुना अच्छा, भी आप सके। पहले बच्चों को गुनगुना के बताते होंगे? जी हाँ। दीदी एक बात बताइए, जी ये जो पोषण आहार दिया जाता है बच्चों को, जी मैंने बहुत सी आंगनवाड़ी में गया हूँ और जानकारी में मैं लेते रहता हूँ, तो पूरे हफ्ते भर का मेनू जो आप तैयार करते हैं बच्चों के लिए, जी तो वो रहता है आपके यहाँ पे? जी बिल्कुल रहता है। जैसे सोमवार से चालू होता है हमारे यहाँ, तो सोमवार से नाश्ता में रहता है नमकीन खिचड़ी है, हाँ, नमकीन दलिया। मतलब हफ्ते में 6 दिन का हर दिन अलग अलग का मेन्यू पोषण अलग आहार रहता है कि बच्चों को एक सी रेसिपी नहीं दी जाती। हाँ। सब अलग अलग प्रकार से दिया जाता है ताकि बच्चे उसे रुचिपूर्वक खा सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है संतु भैया, बच्चों को पोषण आहार भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, ये साइका है आपकी? जी हाँ भैया जी, हमारी साइकिल है। बहन राम राम। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्रीमती रश्मि भारती है। अच्छा रश्मि जी, एक बात बताइए कि आप साइका हैं, जी। कब से हैं आप? सर अभी मेरा 1.5 महीना हुआ है। अभी 1.5 महीना हुआ है? जी, अभी अरे अभी वाह। ज्वाइन किया। क्या क्या कार्य होते हैं आपके? जैसे अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है, इनके तो कार्य बच्चों को देखना, पढ़ाना, है ना, उनको सिखाना। आपके कार्य क्या होते हैं? सर मैं सुबह बच्चों को लेने के लिए जब जाती हूँ तो उनको बोल देती हूँ कि बेटा पहले आप जाके फटाफट फ्रेश हो जाओ। जब वो फ्रेश हो जाते हैं तो मैं उनको लेने के लिए मतलब लेके वहां से और आंगनबाड़ी आते हो। जब हम लोग आंगनबाड़ी आते हैं तो सबसे पहले अपनी मतलब व्यवस्था बनाते हैं बढ़िया। हम पहले झाड़ू वाड़ू लगा के, फिर चटाई बिछा के, फिर बच्चों के साथ पढ़ने के लिए अपनी किताब, अपनी स्लेट, ये सब व्यवस्थित रूप से निकालते हैं। फिर उनके साथ हम बैठ के नए नए चीजें पढ़ते हैं। हाँ। जो चीज वो उनको बोलने और सीखने में सरलता लगे, सबसे पहले हम उन्हीं को सिखाते हैं। तो बच्चा कभी कभी क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं, बहुत रोते हैं, नहीं मानते आने के लिए, उनके लिए क्या करते हैं आप? सर कभी कभी हमको ऐसा करना पड़ता है कि बच्चों को गोद में लेके आना पड़ता है, बराबर सबको एक साथ बिठाल के खिलाते हैं और बोलते भी हैं कि बेटा कोई चीज अकेली मत खाना, क्योंकि अपन सब एक ग्रुप में आए हैं तो अपन सब एक फ्रेंड की तरह हैं। बहुत बढ़िया। और ये दोस्ती अपनी हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने भी दिलाई है तो आप अकेले खाओगे, नहीं, हम सब एक साथ मिलके खाएंगे। बहुत बढ़िया। ये चीज होती है बच्चों पे। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? दीदी आपको भी कभी परेशानी का, बच्चे लोग हैं तो इसलिए कुछ परेशानियां भी आपको होती होंगी? जिस समय हम लोगों को 11 तारीख से लेके हाँ। 20 तारीख तक हमारा हर महीने हाँ। वजन चलता है बच्चों का। हाँ। और हाइट भी नापना चलता है, लेकिन उस बीच में बच्चे लोग इतना रोते हैं कि मतलब। तो दीदी आप बढ़िया अपने बच्चों को ऐसे ही आप अच्छे संस्कार दीजिएगा, शिक्षा दीजिएगा। तो ऐसी शिक्षा थोड़ी सी हमें बच्चों को देना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से रहते हैं, हर बात मानते हैं, तो बच्चा एक कंपटीशन होता है, वो देखा सीखी उसका, देखा सीखी वो भी और अच्छे मतलब उसमें आता है विचार। तो चलिए ठीक है, आपने जो समय दिया है और हमारे कार्यक्रम के लिए जो बात करी है, इसके लिए हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी हमारी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी राम राम। जी राम राम भैया, और आइएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो संतु भैया चलिए अपन आगे बढ़ते हैं आंगनवाड़ी से, और एक दीदी हमें दिखाई दे रही है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। आइए दीदी रुके जरा। राम राम। राम राम दीदी, राम राम। आप आशा कार्यकर्ता हैं? जी मैं आशा कार्यकर्ता हूँ कपरवाड़ी की। हाँ बिल्कुल। आपके पहनावे से, आपके वस्त्रों से ऐसा लग रहा था हमें पहनावे से कि आप आशा कार्यकर्ता अच्छा, हो। और हम लोग दूर से ही पहचान गए थे। पहचान लिया कि हम ब्लू साड़ी बिल्कुल। पहनते देखिए हैं। आंगनवाड़ी की जो वेशभूषा रहती है वो अलग है, वो हमको दिख जाती है कि यार ये वो आंगनवाड़ी वाली दीदी है, ये आशा कार्यकर्ता है, ऐसा समझ में आ जाता है। और हम लोग यहाँ से आ रहे थे, दूर से ही आपको पहचान लिया था कि आप आशा कार्यकर्ता हैं। तो दीदी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता साहू है। ये कब से आप आशा कार्यकर्ता हैं? मुझे हो गए भैया 5 साल। 5 साल हो गए जी। पंचवर्षीय योजना बन चुकी है आपकी? जी सर। पूर्ण हो गई है जी। चलिए, कौन कौन से कार्य जो हैं आपके क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों तक पहुँच? भैया मेरे यहाँ पे तो जब से नई बहू आती है गांव में, उस दिन से हम लोग आशाओं का काम चालू हो जाता है। अच्छा। जी, तो जब नई बहू आती है तो हम लोगों को समझाइश देते हैं कि
आप लोगों को पहला बच्चा का समथिंग 2 साल बाद रखना है, क्योंकि आप लोग शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं हो पाती हो, ताकि पहला बच्चा 2 साल बाद हो तो कम से कम बच्चा भी स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहे। और दूसरा बच्चा जब रहे तो कम से कम वो 3 साल के अंदर रहे जी। तो ये हम लोग उनको समझा दिया जाता है। या आप जब गर्भवती होती हो तो हमें आप लोग बताएं कि आज हमारा टाइम नहीं आया, और हम लोग एनएम को बताते हैं और उन लोगों को जो लाभ देना है गर्भवती को वो लाभ दिया जाता है। कौन कौन से फायदे जो है आप माताओं को मतलब बताते हैं योजना शासन के द्वारा जो चलाई जा रही होगी, कितना पैसा मिलता है मातृत्व योजना में, और गर्भवती माताओं को प्रसव के बाद बच्चे के बाद या नहीं, तो क्या योजनाएं हैं उसमें? जी, सबसे पहले तो हम जब गर्भवती आती तो उनको बोलते हैं कि 3 महीने के पहले आप पंजीयन करवाएं, ताकि आपको जो फोलिक एसिड की गोलियां दे सके जो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदा हो, जिससे बच्चों को कटे फटे होंठ, आजकल विकलांगता का प्रभाव कम हो गया, उससे बच सके बच्चा। उस चीज के हम उसको फायदे देते हैं। प्लस हम लोगों को ये बताते हैं कि आप 3 महीने के पहले पंजीयन करवाओगे तो आपको जो शासन का लाभ है वो शायद 3,000 समथिंग है, तो वो मिल सके। 3 माह के अंदर जो पंजीयन है वो 3,000 मिलता है। अच्छा। और जो प्रसव के बाद मिलता है वो 12,500। पर उसमें भी एक नियम है कि संबल में पात्र होना चाहिए आप। संबल का पात्र होना चाहिए जी, क्योंकि हम लोगों को वो कहते हैं कि आप लोग हमको दिला नहीं रहे इस चीज का लाभ। हम उनको समझाते कि आप संबल में पात्र नहीं हो, लेकिन उन लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कार्ड है, आप कार्ड में दिलवाइए हमको लाभ, लेकिन ये गवर्नमेंट लिस्ट में नाम नहीं रहता है। अच्छा, इसलिए हम लोग उनको उतना समझाने। तो संबल का जो कार्ड बनता है तो इसके बारे में उनको जानकारी थोड़ा सा आप दें तो भाई कि देखो। हाँ, हम लोग उनको जानकारी देते हैं कि आप पंचायत स्तर में जाइए, सरपंच सचिव से मिलिए, हो सकता है वो कार्ड बनाए इस चीज का, या फिर आपका जो कार्ड है वो पुराना हो गया तो रिन्यू करवाइए इस चीज का। धात्री माताओं के लिए क्या सिखाते हैं? धात्री माताओं को तो अभी हमारे इसमें आयरन कैल्शियम कम से कम उनको बोलते हैं कि 6 महीने तक आप रूटीन में लीजिए, ताकि आपको जो प्रसव के बाद जो दिक्कतें आ रही है वो ना पाए। अच्छा, और जो हमारी युवतियां हैं उनको क्या शिक्षा देती हैं आप? मतलब जो बालिकाएं हैं जी, अब उनका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होता है 12 साल की उम्र से ही होने लग जाता है, 12-13 साल, उनको क्या शिक्षा देते हैं? हम लोग उनको ये शिक्षा देते हैं कि आपको बेटा पहले तो आप हमारे सामने आपकी समस्या रखिए। आपको मेंसेस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो आप हमको जानकारी दीजिए, हम उसका आपको सलाह देंगे। या फिर किसी को दिक्कत हो रही है तो आयरन की गोलियां खाने के लिए देते हैं हम लोग उनको, हर महीने का खाने को देते हैं, हफ्ते में 2 बार, ताकि आपसे जो पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो सके। अच्छा। और जो आप आजकल कपड़े यूज कर रहे थे वो ना करके पैड यूज करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक आशा कार्यकर्ता होने के नाते जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रेडियो के माध्यम से सभी माताओं और बहनों को? मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं तथा बच्चे हैं तो वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य सही तरीके से रखें, और बच्चों को जन्म से लेकर जो 5 साल तक के टीके हैं वो सभी बच्चों को लगवाइए, ताकि आपका बच्चा किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित ना हो सके। बच्चे को कब कब टीका लगता है ये थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। बच्चों के लिए जो आप समझाइश देना चाहते हैं, समझाइश दे रहे हैं, बच्चों को टीका कब कब लगाना चाहिए, ऐसे हमारे ये जो बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखें। जी, ये बच्चों को तो जन्म से ही बच्चों को टीके चालू हो जाते हैं। जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर BCG का टीका लग जाना चाहिए, जिससे बच्चों को बीमारी ना हो सके। फिर उसके बाद 1.5 महीने में एक टीका लगता है, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 3.5 महीने के बाद ब्रेक लगता है, फिर 9वें महीने में टीका लगता है। जी, 9 महीने के बाद 18 महीने में। 18 महीने जी, ठीक। उसके बाद 5 साल में। ठीक। ये पीयूष भैया देखिए, ये टीके जो लगते हैं ना, यदि सही 60 समय पे ये टीके लगते जाएं बच्चों को, तो बच्चा बहुत कुछ विकृतियों से बच जाता है। बिल्कुल। और बच्चा स्वस्थ रहता है हमेशा, और नहीं तो कोई भी रोग उसको सताते रहेगा हमेशा यदि ये टीके नहीं लगवाएं। जो दीदी ने बताया अभी कि हमें ऐसे ऐसे समय पे टीके लगाना चाहिए। तो ये अवेयरनेस जो है हमारी बहनों में होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि बच्चे हैं तो बच्चों को टीकाकरण जरूर करें। कभी कभी ऐसा होता है जो 2 बूंद जिंदगी की पोलियो। जी, क्या हाल है आपके ग्राम में? सर, हमारे ग्राम में तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ के सभी बच्चे समथिंग पूरे आकर आंगनवाड़ी केंद्र में दवाई पी लेते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के घर जाके हम दवाई पिलाते हैं। जी।
तो कोई भी ऐसा पीड़ित अभी कोई बच्चा यहाँ ऐसा है नहीं? नहीं, यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं, कुपोषित बच्चा नहीं है। तो हम लोग उनको पूरा लाभ देते हैं इस चीज का, जन्म से लेके 5 साल तक, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। चलिए दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी है, हमारी बहनों के लिए शिक्षाप्रद जानकारी दी है, हमारी बहनों की तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी राम राम। राम राम राम। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। पीयूष भैया। हाँ संतू भैया। देखो, आंगनबाड़ी से भी निकले हम। हाँ। आशा कार्यकर्ता हमें दीदी से मिल लिए है ना। अब ये देखो, फिर से ऐसा लग रहा है कि ये आंगनबाड़ी की हमारी कोई दीदी आ रही, इनसे मिल लो जरा और बातचीत कर लो भला जरा, ये कौन है, क्या है? राम राम दीदी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राय भाई उइके। राय भाई उइके जी, आप क्या करते हैं? सहायिका है। तो एक सहायिका होने के नाते आप क्या कार्य करते हैं? बच्चे लेकर आते हैं। बच्चे लेकर आते, और उसके अलावा और क्या कार्य करते हैं? तो भोजन करवाते हैं उनका, हाथ धो बेटा, वो नाश्ता लेने जाते हैं, हाथ धो के चटाई लगा के बैठाते खाना खिलाने के लिए। हाँ। फिर प्रार्थना कराते हैं। हाँ। और फिर बोलते मैडम जी पानी दो, मैडम जी हम और दो नाश्ता, और दो नाश्ता। तो ये सब करने में तो बच्चे आपको बहुत परेशान भी करते होंगे? अबे तो खाना के लिए बेजा परेशान करती कि और दो मैडम जी, हमारे जो थोड़ा सा दिए आपने, और दो मैडम जी हमें थोड़ा सा दी, मैडम जी हमें पानी दो, कोई कहते हमें नाश्ता दो। दीदी बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे लोगों को हाथ धुलाकर ही खाने के लिए खिलाते हैं, है ना। 2 बार खाना खिलाएंगे, 2 बार हाथ धो बेटा, चलो हाथ धो, पानी डालेंगे उन लोग को, हाथ धोएंगे, फिर चटाई बिछाएंगे, चटाई में बैठेंगे, फिर थाली देंगे, फिर सब्जी देंगे, दाल देंगे, फिर रोटी देंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा परोसते होंगे ना, जितना खाते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा 3-4 वक्त परसना पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या काम है आपके इसके अलावा? हम बस खिलाए पिलाए। हाँ। आप बच्चे थाली उठा के रखे। हाँ। और बच्चा को घर घर सुरक्षित छोड़न जाते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चों को। जब तक बच्चा अपने पास से ना जाए तो बच्चा अपना है। हाँ। अपने पास से गया तो उनका है बराबर। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी जानकारी। कितनी अच्छी। यदि आंगनवाड़ी नहीं होती तो क्या बच्चा घर से आता, पढ़ाई करता और घर जाता? क्या घर में तो कुछ सीखेगा नहीं। वो आएगा तो आंगनवाड़ी में कम खाना भी अच्छा मिलता है, पोषण भी अच्छा मिलता है, शिक्षा भी मिलती है, सुविधाएं मिलती है। चलिए दीदी, बढ़िया, अपने कार्य को ऐसे करते रहिए आप। वही हम देखे थे कि आप भी शायद आंगनबाड़ी से ही होंगे, इसलिए आपसे बात कर लिया हमने। चलो ठीक है, आपको हमारी राम राम। राम राम। राम राम दीदी। पीयूष भैया। हाँ संतू भैया। देखिए सामने कुछ पशुओं के लिए कुछ कोठा वगैरह दिख रहा है। हाँ, कुछ पशु भी दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ना, बात करते हैं अपन आगे। हाँ हाँ, एक भैया भी दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कौन है देखिए, आप उनसे बात करिए। जी राम राम। राम राम भैया। क्या नाम है भैया आपका? पवन चंद्रवंशी। पवन जी, ये आपका ही कोठा है? जी। तो कितने पशु हैं आपके पास? 5-6 5-6 पशु हैं। ये मतलब आपके ही है ना? जी। तो अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है जी, तो इसमें तो बढ़िया आपने छाए में बांध रखा है। हाँ। है ना। तो इनको चराने वगैरह कहीं ले जाते हैं, जंगल वगैरह? सब घर में बांध के घर में होता है। कई लोग जंगल में भी ले जाते हैं सुबह सुबह और फिर शाम को लेके आते हैं। तो मगर अभी ये गर्मी का मौसम है, वही हमने पूछे कि आप जंगल ले जाते हैं कि घर में ही उनकी देख रेख करते हैं, व्यवस्था करते हैं? नहीं, घर पे ही बांध के चराते हैं हम लोग। घर पे ही बांध के चराते हैं। खाने में क्या क्या देते हैं अभी उनको? हरा चारा वगैरह तो अभी मिलता ही नहीं होगा, गर्मी में बहुत कम होता होगा। 3 टाइम सांधी रखते हैं उनको। 3 टाइम सांधी रखते हैं। अच्छा, पानी कैसे जान जाते हैं कि पानी क्योंकि ज्यादा लगता है गर्मी में? नहीं तो 3 टाइम उनको जैसे सांधी देते वही टाइम वैसे पानी भी। हाँ हाँ, पानी के लिए कई बार कई लोग तो टांके बना देते बढ़िया,
है ना। एक आधुनिक दौर पे जो आजकल बनाते कई लोग पशुपालन का जो काम करते हैं, अपने आप उतना पानी भरेगा उतना खाली हो जाएगा, अपने आप भोजन उतना मिलेगा उतना ही रहेगा जितना पशु को चाहिए होता है। और ये जो पशु है आपके, इससे कितना दुग्ध उत्पादन आप ले लेते हैं? वही 10-12 लीटर दूध निकालते हैं। तो ये आप खुद के लिए उपयोग करते हैं कि इसको आप बेचते भी हैं? नहीं, एक टाइम घर पे रखते हैं, बाकी एक टाइम को उनके लिए बेचना पड़ता है। खेती बाड़ी भी है आपकी? जी। कितने एकड़ है? मेरी है 6-7 एकड़। अभी क्या चल रहा है वर्तमान? अभी क्या है, सब गेहूं के बाद कट चुका है गेहूं? हाँ। तो अब इसके बाद कुछ लगाने की तैयारी? धनिया फेंके। धनिया है ना जी। किस प्रकार खेती आप करते हैं? नोजल से सिंचाई कर रहा है। अच्छा, नोजल से सिंचाई होती है। और धनिया लगा के सब पूरे ड्रिप वगैरह फैला दिए। हाँ हाँ हाँ। और स्प्रिंकलर चालू कर दी। और पीयूष भैया, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि जिन किसान लोगों ने पंजीयन अपना करवाया है ऑनलाइन, तो उनको फायदा मिलता है। अब जिन्होंने नहीं करवाया वो सोचते हैं कि यार हमको फायदा नहीं मिल रहा है, तो पंजीयन करवाना अपने को ऑनलाइन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल भैया, बिना पंजीयन करवाए आपको वो सुविधा प्राप्त नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, कि उनको लाभ नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है। तो जब तक आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपने तो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन कराया है खेती का जी, क्योंकि जुड़े रहना चाहिए हमें अधिकारियों से, कृषि विभाग से, क्यों नई नई जानकारियां आती हैं, नई नई योजनाएं आती हैं, तो वो हमारे लिए फायदे के लिए रहती हैं। भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी परिवार आपके गांव में आया हुआ है, आपके पास है, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बढ़िया लग रहा है जी, एक नंबर लग रहा है हमको। और कुछ जानकारियां और कुछ संदेश आप इस रेडियो के माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों को देना चाहें, पशुपालक को देना चाहें? जो है, जो अपन कर रहे हैं वैसे ही और अपने आगे वाले किसान भी करे तो ठीक। मतलब इनका कहना यह है कि मेहनत लगन से यदि आप खेती करेंगे, आपके कार्य को करेंगे, तो आप सफलता को पाएंगे। बिल्कुल। चलिए भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम भैया, राम राम। तो संतू भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत भवन बस्ती की ओर हमें दिखाई दे रहा, तो चलिए वहाँ चलते हैं। और दरवाजे तो खुलो है यार, कोई मिल जाए वहाँ पे, देखिए। चलिए चलिए चलते हैं, आइए। अरे भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। राम राम जी। क्या नाम भैया आपका? रुपेश सूर्यवंशी। तो रुपेश भाई, कब से हैं आप सचिव पद पे? जी, मैं यहाँ विगत 2 वर्षों से पदस्थ हूँ। 2 वर्षों से? जी। अच्छा, सचिव पद में आपके कार्यभार क्या है? इसमें कौन कौन से कार्य को देखते हैं आप? जी, पंचायत से संबंधित बहुत सारे काम है संतु भैया। साल में 4 ग्राम सभाओं का नियमित आयोजन होना। हाँ। इसके अलावा भी हमारी जो इससे रिलेटेड जो भी है, राशन है और हमारे संबंधित पेंशन हितग्राही हैं। हाँ। बहुत सारी जो योजना मनरेगा से जो आजकल जी राम जी हो गई है। हाँ, जी राम जी, है ना, नई योजना चालू हुई है। इससे संबंधित हमारे बहुत सारे जो किसान मित्र हैं, हमारे ग्रामीण हैं, जो हम पंचायत में आते हैं, उनको हम यथाशक्ति और हमारी पंचायत से जो लाभ दे सकते हैं उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। पहले से इसमें बेहतर सुविधाएं अच्छी आ गई, ग्रामवासियों को दी गई है। जो पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में 100 दिवस का रोजगार दे रहे थे, तो इसमें 125 दिवस का रोजगार देने की गारंटी। 25 दिन और बढ़ गए इसमें। जी जी, बहुत बढ़िया। और जैसे कि अभी आपने जानकारी दी कि आप 4 ग्राम सभा आप करवाते साल में, तो इसमें क्या जानकारी आप अपने किसान भाइयों को और गाँव वासियों को देते हैं? जी, ग्राम सभाओं में जो शासन से एजेंडा जारी होता है, जो हर ग्राम सभा में अलग अलग एजेंडा जारी होता है, उससे संबंधित विस्तार से चर्चाएं की जाती है। ग्राम में विकास संबंधी जो प्रस्ताव लिए जाते हैं और उसका फिर आगे क्रियान्वयन किया जाता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो ग्रामवासी होते हैं, सब आपको सहयोग प्रदान करते हैं, आगे बढ़ के आते हैं और जानकारी आपसे लेते हैं या उनकी समस्या आपको बताते हैं? हाँ, अब जैसे संतु भैया, आप लोगों के ही माध्यम से जैसे बहुत सारी जानकारी है, तो आप लोग भी रेडियो टेलीविजन के माध्यम से भी ग्रामीणों को मिलती है, तो वो भी हमसे सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं। और आजकल लोगों को बहुत ज्यादा सब जानकारियां भी है, तो आते हैं, मिलते हैं और उनको जो उचित लाभ है, जो उनके लाभ पात्र हितग्राही है, उनको हम लाभ देते हैं। और सचिव जी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जैसे आपके गांव में मुनादी भी कराते हैं? जी जी, हाँ। अगर जैसे हम कोई बैठक बुलाना, कोटवार से मुनादी होती है विधिवत, और हमारे जो तेकड़ी में हमारे एक मंदिर है, वहाँ पे माइक वाइक की व्यवस्था है, तो उसके माध्यम से भी हम जानकारी लोगों को देते हैं। तो रुपेश जी, ये देखिए, जो कार्यक्रम आज हम आपके ग्राम में आकर बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा संतु भैया, हमारी बात आप
प्रशासन तक, और भी हमारे गांव के लोगों से आप मिले होंगे, उनसे भी बातचीत किए बहुत लोगों से बात हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे ग्राम पंचायत आए। आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रुपेश भाई। आप यूं ही ग्राम में अपनी भाई भूमिका निभाते रहिए, कार्य करते रहिएगा। आपको हमारी राम राम। जय राम। राम राम। राम राम। पीयूष भैया, जैसे अभी पंचायत में अपन ने रुपेश भाई से बात की है ना। हाँ संतू भैया। और ये देखिए, ये बढ़िया सीट पे बैठे हुए हैं, कौन जरा चल के इनसे मिलते हैं। चलिए बात करते हैं। भैया नमस्ते। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मैं सर परशुराम बंदेवार। पंचायत में तो हम आए हैं, यहाँ पे आपका पद सरपंच सहायक के रूप में काम करता हूँ यहाँ पे। देख, एक सहायक के रूप में आपके क्या कार्य रहते हैं? कार्य सर यही है कि यहाँ पे जो भी आता है, जो भी पंचायत से रिलेटेड काम है, सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, और जो भी यहाँ पे मतलब पंचायत में जो भी आते हैं, तो मैं उनका मतलब काम करता हूँ यहाँ पे। जैसे पेंशन बनाना है, 60 वर्ष से ऊपर पेंशन बनाना, क्या बोलते हैं, ये विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और भी सारी योजनाएं, जैसे लाडली बहना को जो पैसा मिल रहा था, तो ये भी सब फार्म हमने गांव में किए, सब महिलाओं से जा के मिलके, और उनका KYC वगैरह, खाता अपडेट करवाना, ये सारे कार्य जो है हमने आगे देखे जाके करके और उनका ये सब काम किया। और अभी वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के भी काम चल रहा है यहाँ पे, तो ये काम को भी समय समय पे देखना, जाना आना, और उनको प्रेरित करना कि ये काम को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, और उसी काम को लेके मैं यहाँ पे काम करते रहते हूँ। तो ऐसा यहाँ पे पद हमारा निश्चित तो है नहीं है ऐसा। तो पर आप काम सहायक के रूप में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सारी सुविधाएं भी जो हैं ग्रामवासियों को आप अपने द्वारा और पंचायत के द्वारा दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ग्राम में कोई वासी जो आपकी योजनाओं से बचा है या बचता होगा, आपने सभी के लिए भाई बताया? जी ऐसा तो मुझे लगता नहीं सर कि कोई योजना से वंचित रहा हो इसमें, क्योंकि कोई ना कोई योजना से तो सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री की योजना हो या मुख्यमंत्री की योजना है, और जो भी ग्राम की योजना है, ये लगभग सारे लोगों को मिल रही है और कोई ना कोई उससे लाभ ले रहा है। तो यही है कि अपन उनको प्रेरित करते बताना, यही अपना कार्य है। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही ग्रामवासियों के लिए कार्य करते रहे। पीयूष भैया क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी जानकारी भैया द्वारा हमें और हमारे सभी किसान भाइयों को और ग्रामवासियों को भी दी गई। आपको हमारी राम राम भैया। राम राम। राम राम सर, राम राम। तो पीयूष भैया। हाँ संतू भैया। देखिए संध्या माई हो गई, अब अपने आकाशवाणी की ओर, अपने छिंदवाड़ा की ओर चलना है अपने। हाँ भैया। तो पंचायत भवन से अपन लेने विदा, और गांव से भी ले लेते हैं विदा। हाँ भैया, ग्राम कपरवाड़ी से अपन दोनों ले लेते हैं विदा, और अपन दोनों चलते हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर। बिल्कुल, चलिए चलते हैं। और साथ में अपने सभी किसान भाइयों से और श्रोताओं से भी तो विदा लेना है भैया। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में कपरवाड़ी से, जो कि कपरवाड़ी ग्राम पर आधारित था ये कार्यक्रम। चलिए, आपको कैसा लगा पत्र द्वारा जरूर बताइएगा। विदा लेने का वक्त, विदा लेने की घड़ी आ गई है, तो कहते हैं संतू भैया और पीयूष भैया की राम राम। जय जवान, जय किसान। जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।